जय श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये आज के लिए और हमेशा से बहुत गूढ़ और बहुत दिव्य रहा है, जिसे आप वास्तु के नाम से जानते हैं। एक समय था जब ये विज्ञान सिर्फ राजा महाराजा और बहुत ज़्यादा धनी वर्गों के लिए ही सीमित था, लेकिन आज विज्ञान की प्रगति ने वास्तु को लोगों के जीवन को धन्य करने का, सुंदर करने का एक बड़ा जरिया सामान्य तरीके से लोगों को दे दिया है। और आज पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी प्रकृति में हर चीज़ बैलेंसिंग से चलती है। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ ज़्यादा अधिक हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है तो प्रकृति अपने आप को हील करती है, चाहे वो भूकंप के माध्यम से करे, चाहे वो किसी माध्यम से करे, वो बैलेंस कर लेती है। तो एनर्जी बैलेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया है वास्तु। आज हम जितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, मकान बन रहे हैं, हम लोग जीवन को जी रहे हैं, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने सब लग रहे हैं, ये सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उस अर्थ का भी जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपका सृजन होना, आपका अच्छा होना वो तभी हो सकता है आप जहाँ से जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य की ऊर्जा, उसकी स्थिति कैसी है उस स्थान की, जिसमें वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। आज हमारे साथ भैया प्रयास मंगल जी, जो कि माने हुए वास्तुविद हैं और जिनके द्वारा भारतवर्ष में अनेकानेक लोगों को कार्य से, इनकी राय से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और आज की जो दर्शन चर्चा है वो यही है कि हम लोगों के जीवन को वास्तु के द्वारा, अर्थात उस परम विष्णु तत्व के द्वारा कैसे जागृत कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का जो ओवरऑल निचोड़ निकला है वो ये कि आपके जीवन में जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है वो यही है कि हर व्यक्ति को वास्तु का कम से कम कुछ नहीं तो एक मूल विज्ञान ज्ञान जरूर होना चाहिए, ताकि उसके जीवन की तमाम सारी ऐसी स्थिति हैं जिनको वो स्वयं से भी हील कर सके, अब सही कर सके, जिसमें हम एक्सपर्ट का साथ दे सकते हैं। जैसे श्री मंगल जी का साथ सभी लोग ले रहे हैं और उनके द्वारा अनेकानेक परिवारों में आज आनंद है, उत्सव है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हमारी चाहत अपनी जगह पर है, लेकिन हम चाह कहाँ रहे हैं, प्रकृति कैसी है वहाँ की, उस प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना, तो उस अनुकूलता को जानना और समझना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। आज आपका यहाँ मानव मंदिर सेवाश्रम वृंदावन आना हुआ और बहुत सारे विषयों पे बड़ी सुंदर चर्चा हुई। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपनी धर्म अध्यात्म की, अपनी कथा की दर्शन में अपने प्रभाव को ले जाता हूँ, लेकिन आज की चर्चा से ऐसा लगा कि नहीं, हम कुछ इस विषय से संबंधित लोगों को दें ताकि लोगों का जीवन बहुत अच्छे से और आसान और सुंदर और दिव्य हो सके। तो आप सबसे भी निवेदन है कि अपने जीवन को किसी श्रेष्ठ दर्शन के साथ जरूर जोड़ें, जहाँ से आपको एक नई दिशा मिल सके। उसमें श्री मंगल जी को भी आप सब्सक्राइब करें, उनके द्वारा आप नई चीज़ों की जानकारी पा सकते हैं। और अगर फिर वही इस प्रकृति ने चाहा तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर दर्शन लेकर, आपके लिए नई चीज़ों की सीख लेकर, और हमारी कोशिश है कि समाज का कल्याण हो, लोगों के जीवन में आनंद हो, और लोगों के जीवन में जो दुख हैं, दरिद्रताएँ हैं, समस्याएँ हैं, कौन परेशान नहीं है वाली बात है, सब सुखी हो जाए, सब ऐश्वर्यमयी हो जाए, सब आनंदमयी हो जाए। और उसके लिए एक नया प्रयास कि आप तक वास्तु की वास्तविक जानकारी पहुंचे, क्योंकि वास्तु और उसकी वास्तविकता ये दोनों भिन्न हैं। वास्तु तो है, लेकिन उसकी वास्तविकता अगर आपके पास नहीं है तो वास्तु किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन उसको ड्राइव करना नहीं आता तो वो चीज़ बेकार है। आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है लेकिन उसको चार्ज करना नहीं आता या चार्जर नहीं है तो वो बेकार है। उसी तरीके से इसको हाउ टू चार्ज टू yourself, your home, your shop, your building, your कारखाना, सो ये सारी डिपेंड करती है कि हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कि आप श्री प्रयास मंगल जी के साथ जुड़ें और जुड़कर अपने जीवन के लिए नए आयामों को फॉलो करें, उनसे राय ले सकते हैं और उनके द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर कर सकते हैं। क्योंकि जितना मैंने अभी जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन जिस मूलभूत स्थिति में आज आपने मुझे बताया कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, हम सब जानते हैं इस दिशा में ये होना चाहिए, उस दिशा में ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। किसी के यहाँ बहुत सब कुछ उल्टा है लेकिन वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इनका वास्तु कहाँ गया। तो फिर उन्होंने बताया कि इस सारी चीज़ में 70% से ज़्यादा जो भूमि है जिस जगह हम रह रहे हैं उसकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो अगर उसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है तो आप कितना ही सामान इधर से उधर कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं हो सकता। और आज इस मूलभूत दर्शन को जानकर मैं भी अचंभित हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप तक जल्द जल्द और अच्छे से पहुँचेगी और आपका कल्याण होगा। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका कल्याण हो और वास्तु पुरुष से सबका सरोकार हो। मैं चाहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराज जी ने मुझे वृंदावन आश्रम पर बुलाया। यह मैं अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्म मानता हूँ या इस जन्म के, यह तो मुझे भी नहीं पता। और मैं तो बस यही भावना पाता हूँ कि आज जो आश्रम के लिए मैं अपने मन तन धन से जो कर सकता हूँ मैंने बहुत अच्छे से अच्छा करा है। और महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आगे ऐसे ही कार्य करते रहूँगा और लोगों के अच्छे से अच्छे कार्य करने के महाराज जी से और आशीर्वाद लेता रहूँगा, जिससे कि मैं सब लोगों का कल्याण कर सकूँ। महाराज जी आपने मुझे बुलाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चरण स्पर्श। श्री राधे।